नमस्कार, स्वागत है आपका नमस्तु चैनल पे। आज हम बात करेंगे उनके बारे में जो डबल नंबर वन से रूल होते हैं, यानी कि वो लोग जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है और उनकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल भी नंबर वन पे ही आता है। जैसे कि मान लीजिए उदाहरण के तौर पे आपकी डेट ऑफ बर्थ है 28/12/1932, सो 28 को अगर टोटल करेंगे तो नंबर वन आएगा एंड पूरी डेट ऑफ बर्थ को टोटल करेंगे 28/12/1932 को तो फिर एक ही आएगा। सो दैट इज़ आप डबल वन के द्वारा रोल किए जाते हैं। आप जिस डेट पे बॉर्न हुए हैं वो नंबर आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट मैनेजर की तरह वो नंबर काम करता है आपके लिए। आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप अपने आप को कैसे कैरी करते हैं, क्या पसंद है, किस तरह के लोग अट्रैक्ट करते हैं, ये किस टाइप का करियर ऑप्शंस में आप बेहतर कर पाएंगे, एक्सेट्रा सब कुछ होल्ड करता है ये नंबर। अगर कोई ये समझ ले कि किस काम को करने से मेरा नाम होगा या मुझे किस तरह की मदद मिलने वाली है लोगों से, तो उसकी पर्सनैलिटी अपने आप डेवलप होती चली जाएगी। अगर हर नंबर का अपना एक अलग तरीका है पर्सनैलिटी डेवलप करने का। स्टोन्स भी इसी थ्योरी पे काम करते हैं कि ताकि नेटिव की ओवरऑल पर्सनैलिटी एनहेंस हो सके उसको वेयर करने से। और जैसे कि नंबर वन को सन रूल करता है और जनरली रूबी सजेस्ट किया जाता है नंबर वन के लोगों को। खैर डिपेंड करता है अलग कॉम्बिनेशंस पे भी। वैसे स्टोन्स की बात हम आगे करेंगे अलग दूसरे वीडियोस में, बिकॉज एक लंबा टॉपिक है। बात करते हैं जिन नेटिव्स का रूट नंबर यानी कि डेट, अगर वो 1, 10, 19, 28 में से किसी डेट पे पैदा हुए हैं तो उनका नंबर वन दैट इज़ रूट नंबर वन है। और उनका डेसी नंबर भी जो कि पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करने पर भी वन आता है। आज उनके बारे में बात करेंगे। इस कॉम्बिनेशंस के नेटिव इंडिपेंडेंट, डिटरमिन्ड एंड वेरी कॉन्फिडेंट होते हैं। लंबे गोल्स बनाना, दूर तक का विजन रखना, और ब्लेस्ड विथ विल पावर एंड आर लाइक टॉर्च बियर्स होते हैं सबके लिए। समटाइम्स ईगो और ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से लॉस हो सकता है इनको, बट लीडरशिप क्वालिटी बाय डिफ़ॉल्ट काफ़ी अच्छी होती है। और आप देखेंगे कि इन करियर ऑप्शंस के अंदर बहुत जल्दी इनको टीम हैंडलिंग प्रोफाइल दे दी जाती है, बिकॉज लीडरशिप की क्वालिटी बाय डिफ़ॉल्ट होती है इनमें। आप देखिए जब भी नंबर वन नेटिव कहीं भी एंट्री मारेगा तो उसकी चिन्ह हमेशा उठी हुई होगी, विच शोज़ कि राजा जी की टेरिटरी में एंट्री हो चुकी है। और दूसरों को लगता है कि ये गोस्टिक हैं या एक एटीट्यूड कैरी करते हैं, पर सच में पूछिए तो ऐसा नहीं है। हर नंबर का एक अपना जॉनर होता है। ये भले ही चिन्ह अप करके एंट्री मारे, लेकिन जैसे ही आप इनको अप्रोच करेंगे दे दे यूल फाइंड कि दे आर द मोस्ट हम्बल पर्सन यू हैव एवर मेट। उसका रीज़न है बिकॉज नंबर एक अकेला है और इनको अप्रोच करना या पहल करना नहीं आता। ये कभी नहीं बताएंगे कि इनको आपकी ज़रूरत है, सो यू नीड टू अप्रोच दैम। ये ईगोइस्टिक होते नहीं पर लगते ज़रूर हैं। वैसे देखा जाए तो ईगोइस्टिक जो भी हो भी क्यों ना, क्योंकि अपने दम पे और सेल्फ एफर्ट से आगे बढ़ने की ताकत होती है इनमें। एंड दे आर ऑलवेज रेडी टू प्रोवाइड अ हेल्पिंग हैंड। बस कंडीशन ये है कि यू आर द वन टू आस्क। आप अप्रोच कीजिए और बोलिए इनसे क्या किस तरीके की मदद आपको चाहिए, एंड दे आर द फर्स्ट वन टू हेल्प यू। और याद रहे कि किसी भी वजह से इनकी शान में बस कोई खलल नहीं पड़ना चाहिए, एल्स दे नेवर फॉरगेट। ये उसको कभी नहीं भूलते जो उनकी इंसल्ट करता है। आप चाहे इनका मान सम्मान करें या ना करें, बस इंसल्ट कभी भी किसी भी तरीके की नहीं होनी चाहिए। पर्सनैलिटी कॉन्शियस होते हैं, इमेज कॉन्शियस होते हैं, तो ये अपने जो इनकी इंसल्ट करता है उसको कभी नहीं भूलते। तो उस वजह से कई बार क्लेश हो जाते हैं। जितना ज़्यादा हो सके इनको सोशल सर्कल में रहना चाहिए, पब्लिक रिलेशंस को डेवलप करना चाहिए। अगर ये डबल नंबर वन का कॉम्बिनेशन किसी के चार्ट में हुआ तो दे माइट नीड टू हाइड देयर डिज़ायर्स। काफ़ी हद तक अपनी फीलिंग्स, अपने डिज़ायर्स दूसरों से रोकनी पड़ सकती हैं।
हो सकता है काफ़ी अप्स एंड डाउन से गुजरना पड़े। जितना ज़्यादा हो सके इनको सोशल सर्कल में रहना चाहिए, पब्लिक रिलेशंस को डेवलप करना चाहिए। अगर ये डबल वन का कॉम्बिनेशन किसी के चार्ट में है तो दे माइंड नीड टू हाइड द डिज़ायर्स एंड फीलिंग्स अलॉट। काफ़ी अप्स एंड डाउन से गुजरना पड़ सकता है इन बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। वैसे लोग आपको झुकाना चाहते हैं, दे फील वेरी हैप्पी ये देख कर कि आप इस कॉम्बिनेशन के लोग हार गए, बिकॉज नंबर वन क्या है, शान का नंबर है, तो शान बर्दाश्त नहीं हो पाती दूसरों से, तो ये देखकर वो लोग खुश होते हैं कि आप हार गए। सो रेमेडी इसके लिए ये रहेगी कि प्लान्स को डिस्क्लोज़ ना करें। जहाँ काम निकलता हो झुक कर, बेटर कि झुक जाए, अड़े ना। अपने एक्शंस को एक्शन से बोलिए, ना कि अपने ज़ुबान से। पर याद रहे, आप जितनी बार भी झुकाए जाएंगे दूसरों के द्वारा, जितनी बार भी आपको झुकाने की कोशिश की जाएगी, आप उतने ही ज़्यादा शाइन करेंगे। इस कॉम्बिनेशन के लोगों को पार्टनरशिप थोड़ा सोच समझ के करनी चाहिए। वैसे मोस्टली पार्टनरशिप अवॉइड ही करें तो बेटर है। अपनी पावर को मिसयूज़ करना या ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से इनको लॉस हो सकता है। सेकेंडली, अपनी अथॉरिटीज़ को मिसयूज़ करने या जहाँ ज़रूरत ना हो वहाँ भी नेता बनने की वजह से ह्यूमिलेशन झेलना पड़ सकता है। एंड इस कॉम्बिनेशन के नेटिव्स को बहुत आदत होती है दूसरों की वीकनेस को लाइमलाइट करने की या पिन पॉइंट करने की। तो जब ऐसा हो तो आप अकेले ही रह जाएंगे। ज़रा ऐसा ना किया कीजिए, नहीं तो थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली प्ले कीजिए, ताकि आपके पार्टनर या एम्प्लॉयज़ को उनकी वीकनेस के बारे में जब आप बताएं तो उनको बुरा ना लगे। वैसे ये चीज़ और भी मॉडिफाई हो जाएगी आफ्टर सीइंग नेटिव्स कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ और क्या नेम के वाइब्रेशंस हैं। इस कॉम्बिनेशन के नेटिव्स को ज़्यादा सपोर्ट वैसे मिल नहीं पाता, और इनको जो भी करना है वो अपने बलबूते खुद ही करना पड़ता है। और क्योंकि वैसे भी ये सब कुछ खुद ही एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, और इनको दूसरों के लिए काम में, दूसरों के किए काम में गलतियां ज़्यादा दिखाई देती हैं, इसलिए सारा काम अपने सर खुद ही ले लेते हैं, बिकॉज दे बिलीव कि आई कैन डू मच बेटर देन एनीवन एल्स। वो जो सुकून और तसल्ली मिलती है ना खुद के काम से, खुद के काम करने से, वो दूसरों के काम से मिल नहीं पाती इस कॉम्बिनेशन के लोगों को। इसलिए वर्क का बर्डन ज़्यादा ना बढ़ जाए, आपको थोड़ा अपने आप को समझाना पड़ेगा, और ये समझाना पड़ेगा कि सारा काम आप खुद नहीं कर सकते, आपको कहीं ना कहीं तो सेटिस्फाई दूसरों के किए काम से होना ही पड़ेगा। दिस इज़ द रीज़न कि नंबर वन आर सेल्फ मेड एंड आर वेरी कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल्स, एंड हेल्प मांगने की बजाय हेल्प देने को तैयार रहते हैं। बस यू नीड टू अप्रोच दैम, क्योंकि ये जो मांगना है ना, ये नंबर वन से हो नहीं पाता। क्योंकि नंबर वन, एक आप इस तरह से देखिए कि सन रूल करता है, विच इज़ क्राउन, पगड़ी, तो वो जो कि शान और शौकत की बात हुआ करती थी। सो इनको शान पे आना है, मतलब वो पसंद नहीं आएगा। सो दे आर वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर इमेज। आपके लिए रेमेडीज़ क्या हो सकती हैं इस कॉम्बिनेशंस के लोगों के लिए? आपको ना डेली सूर्य देवता को जल देना है, अपनी बॉडी पर और अपने आप पे ध्यान देना आप शुरू कीजिए प्लीज़। डेली एक्सरसाइज अ मस्ट, एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे रोज़ ध्यान देना है। बुक्स पढ़िए, लोगों से बात करना ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड ना होकर डिप्लोमेटिकली मिस्टेक्स पिन पॉइंट करना बेटर रहेगा आपके लिए। सोशली एक्टिव रहा कीजिए अपने घर में, घर के अंदर जहाँ तक हो सके देखिए कि किसी भी रूम में अंधेरा ना रहे। ईस्ट डायरेक्शन को क्लीन रखिए, वेस्ट में पेड़ पौधे अवॉइड कीजिए, साउथ फेसिंग हाउस में रहना हो सके तो अवॉइड कीजिए, और अगर फिर भी रहना पड़े तो बेसिक रूल्स एटलीस्ट वास्तु के फॉलो कीजिए, जैसे कि किचन सही डायरेक्शन में हो, वॉशरूम और पूजा स्थान आपके सही डायरेक्शन में हो। वैसे डेट ऑफ बर्थ जो है कंप्लीट एक नेटिव की जो होती है वो भी अलग रोल प्ले करती है। इस चीज़ में बताती है कि क्या चीज़ किस तरह से मॉडिफाई की जा सकती है या सूट करेगी इंसान के नेटिव के पर्सनालिटी एनहेंस करने में। खैर आज के लिए यही टॉपिक था इस कॉम्बिनेशन के बारे में। आगे इन दी कमिंग वीडियोज़ फिर मिलते हैं डिफरेंट टॉपिक और डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।